हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने एकादशी की पूरे फुल डे ब्लॉग की आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रा सी भी अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे मैं एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं एकादशी का व्रत हर महीने जो दिन में महीने में 2 बार आती हैं वो मैं दोनों रखती हूँ। पॉसिबल हो तो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं रख पाती, अदरवाइज़ मैं हमेशा रखती हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं पूजा घर पे कैसे करती हूँ अपने कान्हा जी की, आप यहाँ पे देखिए, और अपने घर का जो रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज है एकादशी, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो एकादशी की। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह उठाकर उनको पहले टाइम का जो दूध का भोग होता है वो मैंने लगा दिया है, और उनको मैं स्नान करवा रही हूँ। और यहाँ पर मैं सही बताऊँ तो एकादशी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इस दिन हम ना पूजा भक्ति जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। और सभी के लिए मेरी कोशिश होती है इस घर में सभी फास्ट रखें। और बच्चे हैं, कई बार रख लेते हैं और कई बार नहीं रख पाते, क्योंकि बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना पड़ता है, उनकी अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनको वो भी निभानी है। तो मेरी कोशिश होती है वो रखें, अगर वो नहीं रख पा रहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन इस बार मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ फास्ट रखा था। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया, और इस टाइम पे मैं उनकी कर रही हूँ पूजा। पहले करी गणेश भगवान की, और फिर करी अपने बांके बिहारी की आरती। और पूजा करने के बाद मैंने इनको भोग लगाया, और भोग में मैं उनको हमेशा एकादशी वाले टाइम पे फ्रूट का और दूध का और मिठाइयों का भोग ही लगाती हूँ, अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। और ऐसा है ना कि जिस तरह की चीज़ हम खुद खा सकते हैं उसी तरह की चीज़ हम भगवान को खिलाते हैं। लहसुन प्याज वगैरह हमारे घर में मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन एकादशी वाले दिन मैं ऐसा खाना बनाती हूँ जिसमें लहसुन प्याज ना यूज़ हो। मेरी कोशिश यही रहती है, नहीं तो हस्बैंड वगैरह के लिए कई बार बनाना पड़ता है तो उनके लिए बना देती हूँ। हस्बैंड भी मेरे कई बार फास्ट रख लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं करती हूँ, जैसे जिसके भाव वैसी उनकी पूजा, तो वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो यहाँ पूजा करने के बाद हमने साफ़ सफाई करने के लिए लगे थे। आज करी थी हमने पूरे घर की डीप क्लीनिंग। तो आप सोचोगे कि एक तो फास्ट है, ऊपर से डीप क्लीनिंग हो रही है, तो वो भी एक तरीका है अपने टाइम को स्पेंड करने का। तो क्या होता है ना, बच्चे बाबर हम लोग तो सुबह चाय वाय पी चुके थे, तो यहाँ मेरे बेटे की थोड़ी मेरी अनबन हो गई थी, तो वो कुछ खा नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको शेक वगैरह बहुत पसंद है, तो उसके लिए शेक बना के मैंने नहीं दिया, दिरानी के हाथ भेजा, दिरानी के बेटे के हाथ भिजवाया। इसका नाम है वंश आयुष, तो इसके हाथ मैंने ये भिजवाया। तो बेटा यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई में मेरी हेल्प करता है, क्योंकि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो आपको मैंने बताया कि मेरे घर में कोई भी होममेड नहीं है, हाउस हेल्पर जो होती है वो मेरी कोई भी नहीं है। यहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ही मेरी हेल्प करते हैं। तो यहाँ मैं उसको मना रही थी ले 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 ले, लेकिन वो नहीं ले रहा था, कि उसको बहुत जिद हो जाती है, जब कई बार हो जाता है वो जिद बहुत कर लेता है। तो यहाँ पे मैं जो डीप क्लीनिंग की सब ये पक्षी वगैरह जो हैं ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो इसको भी मैं सबको अच्छे से वॉश कराई हूँ। और ये खिड़की पे रहते हैं, तो खिड़की में हमारे क्या पड़ती है, धूप पड़ती है, तो इससे क्या होता है इसके ना कलर जो है फेड हो चुके हैं। तो इसको भी मैं कभी टाइम लगेगा तो बैठ के कभी इनको भी कलर करूँगी। तो यहाँ मैं इसके लिए बना के लेके आई, इसके लिए शेप, तो हार की माँ ने कहा कि कब तक लड़ाई करूँगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेरी है, बच्चे हेल्प कर देते हैं, लेकिन होता मुझे मैं टाइम की ना बहुत ज़्यादा पंचुअल रहना चाहती हूँ। थोड़े से रूल होने चाहिए लाइफ में, इससे बंदा सही रहता है, जो मुझे लगता है, ये मेरी सोच है जो। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे थोड़े रूल्स में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को सबको ये शेक वगैरह देने के बाद यहाँ आई मैं किचन में, मैं कहा चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती, क्योंकि हमने बनाए थे सुबह सामक के जो साबूदाने के जो पापड़ होते हैं ना वो बनाए थे, तो वो यहाँ तले तो वो सारा काफ़ी तेल वेल हो जाता है। तो यहाँ पे सब मैं अच्छे से किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि किचन साफ़ अगर रहेगी तो मुझे अच्छा लगता है, और हर एक काम मुझे टाइम टू टाइम कर लेना पसंद है। किचन वगैरह सब साफ़ करके ही मैं कोई और काम शुरू कर पाती हूँ। गंदी गैस पे मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो ये देखिए मैंने डब्बा भर के रख दिया, अगर जब बच्चों को जब भी भूख लगेगी तो वो खा सकेंगे, क्योंकि बच्चे ना अन्न छोड़ दें वही बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं जो है साबूदाना भिगो रही हूँ, इसकी मैं शाम को बनाऊँगी खीर। तो इसको मैं अच्छे से वॉश करके और यहाँ पे ढक के रख दूँगी, ताकि ये शाम तक
अच्छे से भीग जाए और इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। हस्बैंड का तो फास्ट था नहीं, तो उनके लिए मैं बैठ के यहाँ पे काट रही हूँ भिंडी। इनके लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई थी, फिर भी कोई कीड़ा लग जाता है मेरे को ना। जब एक बार कूड़ा दिख जाए तो फिर मैंने कहा बेटे अब इसको लगाया, ये कह लगा ताई जी मैं पंखे साफ़ कर देता हूँ। तो मैंने कहा चलो सोने पे सुहागा वाला काम हो रहा है, मेरी कोई हेल्प करा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहा चलो ठीक है। मेरी ना बैक में थोड़ा सा दर्द रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाती हूँ। और अभी मेरे सही बताऊँ तो 3 महीने भी नहीं हुए हैं ऑपरेशन को, तो इस चक्कर में मैं काम तो करती रहती हूँ, बैठ मैं पाती हूँ। मेरी शुरू से आदत है, मैं पूरा दिन ना सोती हूँ ना कुछ करती हूँ। तो साफ़ सफाई करने के बाद पंखे वंखे अपने सारे साफ़ करे, डीप क्लीनिंग करने के बाद ये हमारा पूरा जो रूम है, पहला रूम गेस्ट रूम जिसे बोलते हैं, ये हमने अच्छे से क्लीन हो गया है। सारे कमरे अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सोचा 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन 10 मिनट के लिए मैंने सोचा रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। बहुत ये जैसे बारिश का मौसम हो रहा है ना, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब उमस जिसे कहते हैं, पसीना बहुत आता है, 2-2 मिनट में पसीना आ जाता है। एक खांसी मुझे ऐसी लग गई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ चलो 10 मिनट तो हमारे हो चुके हैं, तो चलो फिर लगते हैं अपने काम पे। और फिर मैं 10 मिनट बैठने के बाद उठी, लग पड़ी अपने काम में। फिर मैं यहाँ पे लेके बच्चों के लिए जो अनार काट रही थी वो अनार साफ़ किया। फिर सबसे पहले लड्डू गोपाल को दिया, और जो हम खाते हैं वो हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, फिर हम खुद उनका जो प्रसाद है वो हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल के लिए मंदिर में रख दिया है, और यहाँ पे दोनों बच्चों को दे दिया है मैंने। तीसरा बच्चा मेरा घर पे था नहीं, तो वो आएगा जब मैं उसको दे दूँगी। यहाँ पे दोनों पढ़ रहे थे तो मैंने दोनों को दे दी। यहाँ हस्बैंड के लिए बना दी मैंने भिंडी की सब्ज़ी, और यहाँ लगा लेती हूँ आटा मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा लूँगी ताकि शाम को भी आ जाए काम, क्योंकि आज है एकादशी तो चावल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और हस्बैंड के मेरे ये दिन काटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों टाइम में चावल मतलब नहीं मिलती और रोटी ही मिलती है। तो बेटे से मैंने मंगा लिया था यहाँ पे दूध और दही। तो यहाँ पे दूध जो है मैं उसको उबलने के लिए रख देती हूँ। और ये दूध मैंने इसलिए मंगाया, दूध तो मैंने पहले भी मंगा लिया था, लेकिन मैंने इसलिए मंगाई ये दूध, इसकी भी मैं जमा दूँगी दही। वैसे तो मैं फुल क्रीम दूध यूज़ करती हूँ, लेकिन अब ये ट्रिक आपको बता रही हूँ ना। जैसे आप दूध कभी भी उबलने रखें, थोड़ा सा उसमें पानी डाल देना, तो आपको जो दूध की मलाई है वो नीचे से कभी भी नहीं जलेगी। तो इस तरह से मैंने उबलने के लिए रख दिया दूध। और यहाँ पे मैं दही खोल लेती हूँ, आधी दही की मैं बना लूँगी लस्सी, थोड़ी सी दे दूँगी बच्चों को, और थोड़ी जो दही है ये मैं डोंगे में भर के रख दूँगी, ताकि रात को जब हम जो भी बनाएं खाने के लिए, आलू बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो हमारे वो काम आ जाएगी। और बाकी दूध जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं उसे जमाने रख दूँगी। तो यहाँ मैं लस्सी बनाती हूँ। और यहाँ देखा कि कहीं भी नमक भी थोड़ा सा था, काला नमक जो मैं लस्सी में डालती हूँ। और यहाँ पे देखा तो जीरा जो है भुना हुआ पाउडर जो होता है वो यहाँ पे था नहीं, ये ख़त्म था। तो मैंने कहा चलो लग गया तब ये भी करते हैं, अब किचन में तो खड़े ही हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला जीरा पैन के अंदर, जितना भी आपको डालना हो आप इसी तरीके से घर में बना सकते हैं। और मैं ज़्यादातर मसाले घर में ही बनाती हूँ, बहुत ही कम होते हैं जो मसाले मैं बाहर से प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ मैंने जीरे को अच्छे से भून लिया है और पीसने रख दिया है, थोड़ा सा ठंडा करके। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत ही अच्छा है, ये आप सब्जियों में डालें और अपनी मतलब रायते में डालें, भल्ले में डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो इस तरीके से मैं इसको फिल करके रख लूँगी, तब भी जब भी मुझे चाहिए होगा। और यहाँ पे मेरा मसाला बन के रेडी है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मैं इसको दबा दबा के अंदर अच्छे से फिल कर लूँगी। तो यहाँ जो ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और कांच की शीशियाँ जिसमें मैं सारे मसाले छोटे छोटे डाल के रखती हूँ, अच्छा ऑप्शन है। अगर ज़्यादा चाहिए तो खोल के डाल लो, नहीं है तो छोटा साइड में है ही। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी बूंदी, याद नहीं रहा ये तो बच्चों के फास्ट के लिए बनाई थी, अब बूंदी तो मैं बच्चों को दे नहीं सकती, तो मैंने लस्सी बना के रख दी। चलो सोचा कि हस्बैंड खा लेंगे और हस्बैंड पी लेंगे, फिर उनके लिए बना ली रोटी। रोटी बनाने के बाद मैं फिर अपनी किचन साफ़ करने लग गई। तो यहाँ किचन में साथ साफ़ कर लेती हूँ, गंदी किचन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। एक तो मुझे क्या होता है ना, डर लगता है कि कॉकरोच ना हो जाए किचन में, मुझे इस चीज़ का बहुत डर लगता है कॉकरोच का। तो अच्छे से किचन साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे जो कपड़ा वगैरह सब अच्छे से वॉश कर लिया, और जो भी बर्तन होते हैं किचन में मैं साथ साथ वो भी धो लेती हूँ। ये भी एक तरीका है अपने किचन को समेट के रखने का, जो मुझे लगता है। किचन में मैं एक भी बर्तन रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया मेरी कोई हाउस हेल्पर नहीं है, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, मतलब जो मैंने मेड वगैरह लगा रखी हो, तो मैं बर्तन खुद ही वॉश करती हूँ। बच्चे भी वॉश कर देते हैं मेरे, तो मेरी हेल्प वैसे ही बहुत हो जाती है।
तो ठीक है, मैं अपनी किचन ऐसे सिमट के रखती हूँ। इससे क्या होता है, किचन एक तो सिमटी ही रहती है और दूसरा आते ही जैसे आपने खाना खाने के बाद बर्तन रख दिए, आपकी हाउस हेल्पर है तो वो धो देगी, अगर नहीं है तो आपको ही धोने, तो इसलिए पहले ही धो लो। और साथ साथ सब किचन सारे सिंक वगैरह अच्छे से वॉश करके ये कपड़े को मैं सुखाने के लिए मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं 10 मिनट मैं चलो रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एकदम लगी रहती हूँ ना काम में, तो मेरे पैरों में हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द था। लेकिन लेट मैं बिल्कुल भी नहीं पाई। यहाँ आगे मेरे हस्बैंड, उनको मैंने खाना दिया और फ्रूट काटा बच्चों के लिए। सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाया फ्रूट और यहाँ बच्चों को दिया। फिर थोड़ा सा मैं वैसे ना मैं बार मुँह झूठा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ व्रत होता है तो इसमें जितना हो सके उतना भूखे रहो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को मैंने सभी को दिया और फिर मैं कपड़े लेके बैठ गई। कपड़े जो धोए थे सुबह, वो कपड़े बच्चों ने गीले ही ऐसे रख दिए, तो मैं यहाँ देख रही, चेक कर रही थी। और फिर पसीना पहुँचा और फिर लग गई अपने काम में। थकान आपको देखो मेरे मुंह पे दिख रही होगी, अगर पेट में कुछ डालो ना तो ऐसे ही हो जाता है। कपड़े सारे बच्चों ने गीले ही उतार दिए थे, क्योंकि बारिश आ गई थी और सारे कपड़े बच्चों ने गीले उतार दिए। तो मेरे को अब दोबारा से मेरा काम बढ़ गया। मैं कहती हूँ भगवान जी, 1 घंटा आधा घंटा अगर और मत बरसो तो कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन क्या करें। चलो जी, फिर मैं अपने बेड पे जो चादर नहीं बिछाई थी, पूरा दिन हो गया था, आज चादर भी नहीं बिछी थी। ये भी मेरा काम है और ये काम मैं किसी को करने नहीं देती, क्योंकि ये चादर ना मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है। बहुत थकान हो जाती है काम करते करते, लेकिन मैं बैठ नहीं पाती बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ के ठीक है 10 मिनट 5 मिनट जैसे मिलते हैं। फिर इसके बाद मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा चलो चादर बिछा के आधा घंटा मैक्सिमम मैंने रेस्ट किया। फिर क्योंकि रेस्ट करना मेरे को बहुत ज़रूरी, मैं लगातार काम नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी बैक में सब जगह पे पेन हो जाता है, हाथ पैर मेरे बिल्कुल काम नहीं करते और हाथ पैर सच बताऊँ तो कांपने लग जाते हैं। फिर इसके बाद उठी, फिर अपने काम में लगे, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो कपड़े थे वो सूख गए हैं, वो उतार लिए। और यहाँ पे मतलब दिरानी के बेटे को बोला कि बेटा तो चाय बना ला, तो चाय बना लाए। और उनको तो अभी भी भूख लग रही है, तो वो मखाने खा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। चाय हम पियेंगे बैठ के यहाँ पे। अब चाय तो मैं पी लूँगी, क्योंकि मैं बाबा नहीं खाती, मेरे सर में दर्द हो गया है कि मतलब बच्चों का फास्ट तो होता है, लेकिन बाबा मुँह चलाने की उनका आता है। लेकिन ठीक है, क्या करें, बच्चे हैं छोटे, उनको भूख लगती है, खेलते हैं, उछलते हैं, तो भूख दोबारा से लग जाती है। लेकिन बच्चों को नहीं ये लग रहा था कि पता नहीं ताई जी हमें तो खिला रही हैं, खुद नहीं खा रही, तो हमारा इसका मतलब फास्ट वो तोड़वा रही हैं। तो मैंने उनको कहा था नहीं नहीं लाओ मैं खा के दिखाती हूँ, ये मैं खा सकती हूँ। तो मैंने उनको 1-2 मखाने खा के दिखाए और चाय पी। यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर एंजॉय किया। शाम हो गई थी, यहाँ पे मैंने मंदिर की जलाई लाइट। और फिर यहाँ मैंने पर्दे धोए थे, तो मैंने पर्दे लगा दिए सुखाने के लिए। आज जिस दिन मैं कपड़े धोती ना, उस दिन मुझे होता है जितने कपड़े सारे एक ही दिन में धो लो। सारा दिन मेरी मशीन चलती रहती है, कपड़े धोना मुझे मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी कपड़े सुखाने के बाद। यहाँ मैंने किचन को थोड़ा सा कपड़ा मारा फिर दोबारा, क्योंकि चाय वाय बनाई थी, तो सब ये चाय वगैरह सारी गिर गया था, सारी शेल्फ पे गैस पे। बच्चों से काम करवा तो लेती हूँ, लेकिन मेरा काम सच बताऊँ ना तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर मैंने यहाँ पे किचन करी साफ़ अच्छे से, और जो चाय के बर्तन थे वो वॉश किए। और वो सब वॉश करने के बाद मैंने देखा जो दूध रखा था दही का उबलने के लिए, गर्म करने के लिए, गर्म करके वो ठंडा ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने दूध की जो है वो खीर रख दी एक साइड, और एक साइड हल्का सा और कोसा कर लिया। तो दही जो है ना मैं इस तरह के मिट्टी के बर्तन में रखती हूँ, तो ये वाले मैंने वॉश करके रखा हुआ है, लेकिन इसमें किसी तरह के जम्स वगैरह ना हो, क्योंकि मिट्टी का है। तो मैं फिर दोबारा से वॉश कर लेती हूँ, और उसमें दही जो है ना बहुत ही अच्छी जमती है। तो इस तरीके से आप दही जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में, बहुत ही अच्छी। और ना जैसे होता है ना खट्टी हो जाती है दही गर्मियों में, तो इसमें खट्टी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने जो कोसा कर लिया था दूध, थोड़ा सा ज़्यादा करें कोसा, मतलब गर्म दूध, और यहाँ पे खट्टा डाल के मैंने इसको अच्छे से हिला के ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे देखूँगी कब तक जमती है। एक बार जब जमाई थी ना, फर्स्ट टाइम जब जमाई थी, तो दही इसमें जमी ही नहीं रही थी। मैंने कहा पता नहीं मैं कैसा ले आऊँगी, जमने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखते हैं जमेगी नहीं जमेगी। तो यहाँ देखिए हमारे जो मखाने हैं जो अच्छे से फूल चुके हैं, तो यहाँ मैं खीर में डाल देती हूँ ताकि ये भी अच्छे से हो जाए। और ये खीर है ना बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इलायची का पाउडर और चीनी, इसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी मैं। तो यहाँ पे जो है मखाने कह रही सॉरी, यहाँ पे जो हमारे साबूदाने की खीर हमारी उबल रही है, साथ साथ मैं काट लूँगी बादाम। और जो बादाम है ये मुझे इस खीर में ना खाली बादाम ही अच्छा लगता है या पिस्ता, लेकिन पिस्ता ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे खाली बादाम जो है काट लेती हूँ। वैसे तो मैं चॉप कर लेती हूँ चॉपर में, या वो जो मेरे पास कटर है ड्राई फ्रूट कटर, लेकिन उसमें ना काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो उसे मैंने थोड़े मोटे मोटे कर लिए ताकि क्रंच मुँह में आए। और यहाँ मैंने साथ ही में रख दिए, बच्चों से पूछ के रखा आलू। तो आलू जो हैं यहाँ पे
कम थे, मैंने अभी और मंगाए हैं। तब तक मैं यहाँ मंदिर पे आ जाती हूँ, कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ मंदिर जो है मेरा खिड़की के पास में है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो यहाँ मैंने उसकी भी साफ़ सफाई कर ली। और ये इस तरह की जो मैंने ना डस्टबिन ले रखा छोटा सा, तो जो भी पूजा की बाती वगैरह होती है, धूप होती है, सब मैं इसमें डाल देती हूँ, जो ताकि इनको मैं रख दूँगी इकट्ठा करके। और जब इसको एक साथ ये भर जाती है ना थैली, तब मैं इसको एक साथ जला देती हूँ। जलाने के बाद जो राख होती है उनको मैं गमलों में डाल देती हूँ छत पे, ताकि खाद हो जाए। और कई लोग तो जमुना जी में नदियों में बहा देते हैं, तो वहाँ मैं नहीं बहाती हूँ, ताकि हमारी जो नदियाँ हैं वो पवित्र रहें, साफ़ रहें, गंदी ना हो। और जो हमारी पूजा का सामान है ये भी पैरों में नहीं जाता। इस तरह से मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने शाम की पूजा आरती कर लिया है। यहाँ पे अपनी तुलसी मैया के भी आगे दीपदान कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने पूजा पाठ करती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये भगवत गीता है, जो मैंने थोड़ा सा पाठ सुबह नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, तो मैं शाम के टाइम पूजा पाठ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने पाठ अपना मतलब भगवत गीता का अध्याय कर लिया था। यहाँ पे करने के बाद मैंने नामदान ले रखा है, गुरु मंत्र ले रखा है। तो यहाँ पे मैंने गुरु मंत्र की वो माला भी है जो मैं जपती हूँ, तो वो भी मैंने जप ली थी। जैसे मेरे को टाइम मिल पाता है मैं वैसे वैसे बीच बीच में माला जप लेती हूँ। कई बार होता है मैं सारी इकट्ठी जप लेती हूँ 11 माला, और अगर नहीं जप पाती हूँ तो मैं बीच बीच में रुक रुक के कर लेती हूँ। तो यहाँ इस तरह से मैंने अपनी करी शाम की पूजा। और समय याचना करने के बाद मैं यहाँ से उठी, अपने मंदिर आसन को लपेटा, और फिर मैं अपने आगे किचन के काम के लिए। तो यहाँ बच्चों से मैंने मंगाए थे आलू, तो बच्चे आगे खाली हाथ कह लेंगे पापा लेके आ रहे हैं आलू, मैं नहीं लाया हूँ। तो शाम के मैंने चलाए भजन, जो मेरी एनर्जी है, जो मुझे एनर्जी देते हैं। यहाँ भजन चलाने के बाद मैंने कहा चलो मसाला ही बना लेते जब तक आलू आएंगे। खीर बन के मेरी वहाँ रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैंने आलू के लिए मसाला बनाने के लिए कढ़ाई रखी थी कि हस्बैंड जी आगे, लो जी हम आलू और प्याज दोनों ले आए हैं। और या तो थोड़े नहीं होते, हस्बैंड मेरे 5-5 किलो ही लेके आते हैं, और मैं कहती हूँ कम लेके आओ, ये उतने ही ज़्यादा ले आते हैं। क्योंकि गर्मियों में, बारिशों के मौसम में ना चीज़ें सड़ जाती हैं, तो मुझे वजह ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो वहाँ साथ साथ मैंने उबलने रख दिया आलू, और यहाँ मैं बना लेती हूँ आलू के लिए तड़का, जो मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने मूंगफली जो क्रंच करके रख दी है, क्योंकि मूंगफली ना क्रंच मुंह में आती है ना, मुझे अच्छा लगता है बहुत, तो मैं थोड़ी सी फ्राई कर ली है यहाँ पे मूंगफली। और फिर मैं आलू को टमाटर का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि प्याज वगैरह तो हम खाना नहीं है, क्योंकि आज फास्ट है। और हस्बैंड के लिए मैंने खाना बनाना नहीं है, क्योंकि सुबह जो भिंडी बनाई थी वो बच गई थी, तो वो हस्बैंड मेरे वही खा लेंगे। और ऐसा है ना, हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, कोई चूज़ी नहीं है, मैं जो बनाती हूँ वो खा लेते हैं। थोड़े से सूखे आलू जो मैं बना रही हूँ वो भी वो ले लेंगे। तो यहाँ मैंने तड़का है इसका आलू का बना लिया है, और तड़का बनाने के बाद ढक्के में रख दूँगी इसको, ताकि टमाटर हमारे गल जाएँ। और यहाँ हमारे देखते हैं आलू जो हैं ये भी हो गए हैं, सीटी आ रही है आलू की। तो फिर जब तक वो आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं, मैंने सोचा चलो कपड़े पड़े थे वो लपेट आती हूँ। कपड़ों का काम जिस दिन हो जाता है ना, उस दिन पूरा दिन मेरा यही काम, कपड़े लपेटना, धोना, सुखाना, और बारिशों में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने भजन मेरे चल रहे थे, और मैं गाने गुनगुनाती भजन करते करते अपने काम करती रहती हूँ। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे, कपड़े जो धो रहे थे, कपड़े धोने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे, उनके फैक्ट्री कपड़े धोए, और सर्फ तो था ही, तो मैंने सोचा चलो ये मैट भी है ये भी धो लेती हूँ। साथ साथ मैंने ये मैट भी धोने लगा दी, और मैट धोने के बाद मैं मशीन को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। किचन में हो रहे हैं हमारे आलू जो बन रहे हैं, और यहाँ हमारा खाना हो गया बन के रेडी। तो यहाँ मैं खाना ले आई हूँ, बर्तन ले आई हूँ, अब हस्बैंड और मेरी हेल्प करा रहे हैं। जो यहाँ हमारा चल रहा है बेटी का तारक मेहता, जो ये बहुत ज़्यादा देखती है। मेरे लिए तो घर में 2 ही चीज़ें चलती है, तो भजन या तारक मेहता। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल की थाली लगा ली। यहाँ मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुलसी की माला का भोग मतलब टच कर देती हूँ, ताकि कभी और मेरे पास तुलसी पत्ते मैं नहीं तोड़ पाती हूँ, तो ये माला उनकी थाली में ही रहती है। तो जिस तरह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है उनके भोग लगाने में। तो ये भोग प्रसाद जो है हम अपने खाने में मिला लेंगे, और ये सारा जो प्रसाद है हम लोग भी पा लेंगे। ये हमारे भगवान जी ने भोग लगा लिया, और सब ने हमने यहाँ पे बैठ के सबको खाना मैं दे दूँगी, बच्चों को भी और ख़ुद भी खाऊंगी, हस्बैंड को भी दे दूँगी। तो यहाँ मैं खाना खा रही थी, तो बेटे ने बोला कि मम्मी आपकी खाते हुए तो वीडियो बनाई नहीं, तो वो मेरी वीडियो कब बना रहा था मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ हो गया रात का टाइम, तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल के ले आई हूँ दूध, और यहाँ मैं उनको भोग लगा रही दूध का। दूध लगाने के बाद मैंने उनकी इत्र से हम कर रहे थे सेवा। तो मैं सेवा जैसे करती हूँ ना, तो मेरी बेटी जो है मेरी हेल्प करने के लिए कह लेंगी मम्मी आज मैं उनकी
मतलब जो मालिश है मैं करूँगी, आप मेरे को दे दो इनको, मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ के यहीं पर करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम कर दो सेवा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पहले वो खड़े होकर करें, मैं बेटा गिर ना जाए यहाँ से, आप यहाँ चेयर पर बैठ के आराम से कर लो। तो यहाँ इत्र सेवा उनकी कर रही, पूरे कमरे में इत्र की जो खुशबू है ना बहुत अच्छी मतलब फैल जाती है। और इस तरीके से हम रात का इनकी पूजा जो नियम है हम इस तरीके से रोज़ करते हैं। और इत्र की सेवा करने के बाद यहाँ पे उनको जल पिलाया, और जो फूल है यहीं मैंने नीचे रख दी ताकि जो खुशबू है और रहे। जो फूल हैं ये ना कई बार होते हैं मेरे पास मिलते हैं तो मैं रख देती हूँ, नहीं मिल पाते तो रहने देती हूँ। ऐसा नहीं कि हर बार मेरे पास फूल होते ही हैं, मार्केट से हमारे यहाँ मार्केट बहुत दूर है तो मैं जाना नहीं हो पाता, तो इसलिए मेरे घर पे ही मोगरा के फूल है ये मैं रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को सुलाया, और इनकी जो खाने की प्लेट है इनकी डब्बी है जिसमें इनके ड्राई फ्रूट और पानी ये मैं मंदिर के अंदर रख दूँगी। और यहाँ से मैंने इनको प्यार से सुलाया। सुलाने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना अपने दूसरे कमरे में आ गई, देखा वहाँ कमरे का क्या हाल है। तो यहाँ पे देखो पर्दे खिंडे पड़े थे, इनको लपेट के रखा कि पर्दों को मैं लगाऊंगी, सुबह कपड़ों को रख दूँगी यहाँ लपेट के, या कल रखूँगी अलमारी में। तो यहाँ बेटी की जो है मैं ड्रेस प्रेस कर देती हूँ क्योंकि सुबह बेटी को जाना है स्कूल। तो यहाँ रात को ही मैंने सारे अरेंजमेंट कर देती हूँ ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, और ताकि वो सुबह आराम से तैयार हो सके और मैं भी उनका आराम से जो भी नाश्ता बनाना है वो मैं बना सकूँ। तो यहाँ पे बेटी का जो स्कूल है ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी का है, वो 6:15 बजे घर से निकल जाती है। तो ये था हमारे पूरे दिन का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।